सशक्त भारत के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से देश हित की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, सनातन और आध्यात्म की बात करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आर के वर्मा जी मौजूद हैं, जिनके आप वीडियो अक्सर सुना करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है, और इसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा कंफ्यूजन है और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों तक में है? ये कंफ्यूजन है कि यार ये हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, इन शब्दों में अंतर क्या है। राजनेता बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हिंदू के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी के पास जो रहते थे वो सिंधु यानी कि हिंदू थे। सा की जगह हा बोलते थे, अरबी फारसी, तो वो हिंदू थे। तो हिंदू शब्द का मतलब तो ये हो गया मोटे तौर पर इस रीजन में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, सिंधु या हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का। हिंदुइज्म का मतलब है, इज्म जहां आ जाता है वहां ये होता है कि हिंदू की एक शैली कि हम सत्य, अहिंसा और दया के आधार पर जीवन जीते। सत्य बोलना है, किसी को मारना नहीं है, भूखे को भोजन देना है, दया करनी है, दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना है। हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने विस्तार नहीं किया। तो वो एक हिंदुइज्म एक शैली होती है कि दूसरे से मतलब नहीं, हम अपने में मगन है, हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये हिंदुइज्म है। हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व शब्द के बारे में जब हमें हिंदू होने और हिंदुइज्म के एग्जिस्ट करने का बोध आता है तो उस बोध को हिंदुत्व कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म ठीक है, लेकिन तुम हिंदुत्व की बात करते हो, बड़ी खतरनाक है, खराब है। जी जी। खराब नहीं है। पहले हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध नहीं था, इसीलिए आक्रांता आए, कन्वर्ट करते चले गए, डिस्ट्रॉय करते चले गए, हिंदुइज्म को प्रदूषित करते चले गए। तब ओरिजिन हुई कि हिंदुत्व यानी कि हम अपनी विचारधारा को लोगों और अपने बीच में संजो कर रखें। तो हिंदुत्व क्यों नहीं हम विचारधारा अपनाएंगे। तो मोटे तौर पर इसको आप इन तीनों शब्दों को इस तरीके से जान सकते एक ज्वलंत प्रश्न है कि सावरकर का हिंदुत्व और सुप्रीम कोर्ट का हिंदुइज्म, इसमें फर्क क्या है? देखिए, हिंदुत्व शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था सावरकर। सावरकर बहुत बहुत ही महान नेशनलिस्ट थे। हालांकि वो किसी भी भेदभाव के सख्त खिलाफ थे, बहुत ट्रू हिंदू थे। वो ट्रू हिंदू जिसे कहते हैं, जो ट्रू हिंदू होता है वो ना कोई भेदभाव करता है, कुछ नहीं करता है। ये सब बाद में अभी आया। तो सावरकर ने ये आइडियोलॉजी करी अंग्रेजों के सामने कि तुम हमको डिवाइड नहीं कर पाओगे। मुगलों ने हमको डिवाइड किया, मुगलों ने हमारे प्रदूषण किया, अब तुम हमको डिवाइड करने चले। मुगलों ने क्या किया था कि हमें कन्वर्ट ही कर दिया था, हमारी सभ्यता ही खत्म करने की कोशिश करी थी। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि हमें डिवाइड कर रहे थे, कहने नहीं करो। हिंदू होने का बोध हर हिंदू में होना चाहिए, ये हिंदुत्व है। ये सावरकर ने बोला था, ये तो हिंदुत्व हो गया। और सावरकर के अनुसार इस रीजन में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी पंथ का हो, आदिवासी हो, सिख हो, जो भी, वो हिंदू है। तो वो एक थ्योरी लेके हिंदुत्व के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का हिंदुइज्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं, हिंदुइज्म एक शैली, ए वे ऑफ लाइफ। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म या हिंदू मुस्लिम धर्म की तरह है, क्रिश्चियन धर्म की तरह है, किसी और धर्म की तरह है। तो आप ये नहीं कह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सावरकर की ही बात कही कि यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हमारा ये धर्म नहीं है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। हिंदू की रेफरेंस में बुद्धिज्म, जैन, सिख आदि को कैसे एक्सप्लेन देखिए, ये एक षड्यंत्र था। हाँ। कि एक आजादी के बाद एक कांग्रेस की सरकार आई, उसने उसी तरह डिवाइड करने की कोशिश करी जिस तरह से
अंग्रेजों ने डिवाइड किया। भाई जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय हिंदू। तो क्षत्रिय हिंदू, उनके पिता और उनके राजा सब आपने सुना ही होगा, उनकी पूरी इस हिस्ट्री। अब बुद्ध के जो फॉलोअर हुए वो सब पहले संस्कृत भाषा यूज करते थे, फिर नेपाल की पाली भाषा यूज करते थे। वो विशुद्ध रूप से वो एक हिंदू धर्म का एक मॉडिफिकेशन था, सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुइज्म। सॉफ्ट हिंदुइज्म का मतलब है कि आप हिंदू धर्म की अगर प्योरिटी के रूप में लें तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना है, चंदन का लेप लगाना है, शास्त्र पढ़ने हैं, हमें जनेऊ पहनना है, और हमें ये करना है कि अगर स्त्री के पास भी जाओ तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए जाओ। तो बड़ा स्ट्रिक्ट था, प्योरिटी थी। गौतम बुद्ध ने क्या किया, उस प्योरिटी को कहा कि एक आम आदमी उस प्योरिटी को मेंटेन ना करे तो मध्य मार्ग, काम चलाऊ हिंदुइज्म वो करो, ये बुद्धिज्म थी। तो वो हिंदू से अलग नहीं है। उसी तरीके से जैन, जैन भी पैरेलली चला। जैन जो थे बुद्ध से भी पुराने थे। जैन ने हिंदू धर्म की अहिंसा के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि शाम के वक्त के बाद खाना तक नहीं खाएंगे। वो अहिंसक थे, प्रोग्रेसिव थे, मरने के पहले भोजन त्याग करके मर जाते थे, स्वयं मृत्यु को वो कर लेते थे। वो एक और भी सुपीरियर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म था जो जैनिज्म है। तो इसी तरीके से सिखिज्म था, जो हिंदू रक्षा करने के लिए जिन्होंने कृपाण और सब धारण कर लिया, वो सिखिज्म हो गया। ये सब हिंदू के मॉडिफाई। आर्य समाज, हाँ जी, आर्य समाज ये था कि थोड़े से आडंबर कम कर लो, वो आर्य समाज हुआ। तो जैसे आप सारे धर्मों में देखते हैं ना, शिया, सुन्नी, अहमदिया और वो 72 फिरके देखते सर, ये हिंदू में वो सब अलग अलग ब्रांचेस थी, पेड़ एक ही था, सनातन। भारतीय व हिंदू में क्या फर्क है? जो अपने आप को भारतीय कहते हैं वो हिंदू से परहेज क्यों करते हैं? यही एक दुखद विषय है। भारतीय होना हिंदू होने का पर्याय है। जो लोग कह देते हैं हम भारतीय तो हैं लेकिन हिंदू नहीं है, बहुत गलत है। वो इसलिए गलत है, भारतीय होना हिंदू होना एक है। आपने देखा होगा कुछ लोग लिबरल जो कहने लगे हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, सनातनी मुस्लिम। बड़ा अच्छा शब्द है कि आपकी पूजा पद्धति बदल गई लेकिन आप हैं सनातनी। इंडोनेशिया में अभी भी रामायण आ रही है, गणेश जी की फोटो बनी हुई है, अभी भी उनके कनिष्ठ को जाने क्या क्या नाम, उन्होंने अपने महापुरुष नहीं बदले, पूजा पद्धति बदल दी लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली, ज्यादा थोड़ी बहुत बदली। इसीलिए इंडोनेशिया इतना लिबरल है। हमारे इंडिया लिबरल नहीं। हमारे इंडिया में कुछ लोग हैं जैसे कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज खाता है। अब वो कहते हैं हम भारतीय, ज्यादा से ज्यादा हम एग्री करते हैं भारतीय, लेकिन हम बाबा हिंदू नहीं है, हम मुसलमान हैं, या वो कहते हैं क्रिश्चियन, हम सब क्रिश्चियन। ऐसा नहीं है। आप विशुद्ध भारतीय हिंदू हैं, भले आपकी पूजा पद्धति बदल गई हो, लेकिन अरबी नाम रखना बंद कर दीजिए, अरब जाना बंद कर दीजिए। भारत में रहकर अपनी, इंडोनेशिया की तरह, मैंने सुना है कि इंडोनेशिया के लोग हज करने सबसे कम जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है ना। क्यों? क्योंकि वो वहां पे उन्होंने बदल लिया लेकिन वो अभी भी अपनी अलग से संस्कृति अपनी बनाए हुए हैं। तो ये आप भी ये सारे कार्य करते हैं। आप भी कहिए कि भारतीय होना हिंदू होने का पर्यायवाची है। सभ्यता, संस्कृति और हिंदुइज्म, इन सबको कैसे समझा जा सकता है? देखिए, सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, और संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो जो चीजें छोड़ देते हैं, हमारी मूर्तियां, हमारे मंदिर, हमारे जो प्रतीक हैं, वो जो छूट जाते हैं, वो एक सभ्यता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। कहते हैं ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपका, उन्होंने देखा, आपने ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, शिवलिंग था, मदर गॉडेस थी, ये सब था, तो उनके प्रतीक थे, उससे वो सभ्यता का निर्माण होता है। संस्कृति क्या होती है कि हमारी संस्कृति है कि हम जन्मदिन पे ये करते हैं, त्योहार पे ये करते हैं, ऐसा करते हैं तो हम इस चीज की पूजा करते हैं, हम ये वाला अन्न खाते हैं, हमारी सॉवरेनिटी ये है, हम अहिंसा पे वो करते हैं, हम जीव हत्या नहीं करते, हम गौ हत्या नहीं करते, गाय को नहीं काटते। ये सब हमारी संस्कृति में आता है। सभ्यता हमारे प्रतीक में आती है, पास्ट बन जाती है सभ्यता। और तीसरा आपने पूछा भारतीयता। जी, भारतीयता का मतलब है इंडियननेस,
इंडियननेस का मतलब है कि जब संस्कृति सभ्यता दोनों को मिला करके जब हम, और उसके रेफरेंस में सनातन को भी, यानी हम अपनी पूजा पद्धति भी जोड़ते हैं, तो हम भारतीय कहलाते हैं। आप विदेश जाइए, विदेश में लोग क्या कहेंगे, यू इंडियन, यू पीपल, वो तुरंत आपको जनेऊ दिखाने लगेंगे, टीका दिखाने लगेंगे। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जी जाइए, जी सही बात। वो आपकी जो चीजें हैं वो सब आपको दिखाने लगेंगे, यानी कि वो आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपकी कल्चर से, आपकी सिविलाइजेशन। अच्छा, दैट राम मंदिर, वो वाला मंदिर जी आपके अबू धाबी में मंदिर बन गया, हाँ जी उससे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमको। तो ये जो आइडेंटिफाई करते हैं लोग हमको, वो इंडियननेस है। तो इसलिए आप एक तरीके से तीनों शब्द, चाहे इंडिया, इंडियननेस हो, चाहे सिविलाइजेशन हो, चाहे कल्चर हो, तीनों एक दूसरे के पर्याय। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत कम समय में हिंदुत्व और हिंदुत्व के बारे में जो भ्रांतियां फैल रही हैं सब समाज में, उसको आपने क्लियर नहीं, करते रहिए ये काम, ये क्लियर करने कोर्स की करते कोशिश की। रहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।